फाइल क्लोज, चैप्टर क्लोज करने की तैयारी में है कितने कितने पुलिस प्रशासन। और भाई देसी पत्रकार कर्मू समेत कई सारे पत्रकार साथियों का कोई अता पता नहीं है। कई पत्रकार लापता हैं। क्यों भाई? लगभग 10 से 15 पत्रकार साथी गायब हैं, कोई अता पता नहीं उनका। फिलहाल ग्राउंड जीरो पे मैं मौजूद हूँ। क्या कहता भाई? हाँ, इबले कोई उसकी भी प्रॉपर जानकारी को नहीं। और भाई गुरनाम सिंह चडूनी जो कि किसान नेता हैं वो मार्गेला मौजूद हैं। और भाई लगातार संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो किसान की बात करा या बेटियों की बात करा। और भाई मनीषा बिटिया जिसको कि लोग तो कभी कुत्ते ने नोच ली, और मैंने को कुत्ता तो वफादार हुआ है, वह भेड़िया ने नोची है। और जो मेडिकल कॉलेज है इसके ऊपर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, इससे पहले कि मैं किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी से बात करूं, मैं एक बात जरूर कहूंगा, कमेंट में समर्थन में जरूर लिख दियो कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जीव जाकर पूरे मामले का दूध और पानी का पानी होगा। तो गुरनाम सिंह चडूनी जी पहुंच रहे हैं मौके पे। हाँ जी चडूनी साहब, क्या लग गया आपने जिस तरह का पूरा हाहाकार न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में हो रहा है? बेटियां सुरक्षित को नहीं। सरकार की अगर मैं बात करूं तो महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मन ऐसा लगा उसे कि अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली नहीं तो उस योजना की। देखिए, जहाँ तक सुरक्षित का सवाल है, सुरक्षित तो यहाँ कोई भी नहीं है। किसान सुरक्षित नहीं है, मजदूर सुरक्षित नहीं है, सुसाइड लोग कर रहे हैं और रोजाना की कहीं ना कहीं कत्लों की खबरें आती हैं। लेकिन ये जो मामला है ये अति गंभीर है, अति गंभीर है। और उसके ऊपर जैसे सरकार दबाव बना रही है कि ज़बरदस्ती उसका संस्कार करवाया जाए, वो और गंभीर है उसके ऊपर भी। और दूसरी चीज़, जैसे निचला पोस्टमार्टम हुआ फिर ऊपरला पोस्टमार्टम हुआ, दोनों के अंदर अंतर है, वो भी एक और गंभीर मामला है उससे भी। तो इस सब को देखते हुए हम भी यहाँ पहुँचे हैं कि बेटियाँ तो सभी की सांझली होती हैं, न्याय मिलना चाहिए। अच्छा गुरनाम सिंह जी, ईव तक की जो आपने जानकारी मिली है, लगातार स्टेप बाय स्टेप, जैसे सुसाइड नोट की, क्या आपको 7 दिन तक कोई जानकारी कोई बनक थी? अभी कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है? नहीं, देखिए हमें तो कोई बनक नहीं थी, स्थानीय लोगों को कोई हो पता नहीं। ये भी होता है कई बार कोई सारी चीज़ें पुलिस क्लोज भी नहीं करती, एकदम से सारी चीज़ें एकदम से ओपन भी नहीं करती, होता है, वो मैटर एक अलग है। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि अगर सुसाइड मिला था, सुसाइड नोट मिला था, तो फिर तो मामला तभी फिर तो ना एसपी को बदलने की ज़रूरत थी, ना पुलिस वालों को सस्पेंड करने की ज़रूरत थी। जब सुसाइड नोट मिल गया तो मामला ही कुछ और हो जाता है। और दूसरी चीज़, सुसाइड इसलिए भी एक डाउटफुल है कि अगर वो 36 घंटे से वहाँ पड़ी थी तो पहले दिन पूरा दिन गुजरा है, किसी न किसी को दिखती, खाली जगह में थी वो तो। और 36 घंटे अगर बंदे को मरे हुए हो जाए गर्मी में तो उसका शरीर बदबू छोड़ देता है। तो ऐसा भी कुछ वहाँ पे नज़र नहीं आया। और जो हालात थे वो सब शक के दायरे में हैं। और इसीलिए फिर हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आके जो हालात देखे हैं तो एक सिस्टम आंदोलन लड़ने का जो चाहिए था वो भी यहाँ पे सही बना हुआ नहीं था। तो अभी यहाँ पे एक 8 मेंबरी कमेटी गांव की बनाई है और उसमें ये तय किया है कि ये 8 मेंबरी कमेटी बात तो प्रशासन से कर सकती है, अकेले जाके भी कर सकती है, लेकिन फैसला नहीं करेगी। फैसला जो होगा वो पंचायत के बीच में होगा। कमेटी तो बात करके आके पंचायत में अपनी बात रखेगी। और उसमें जो मांग रखी है वो ये रखी है कि एक तो ये जांच सीबीआई से होनी चाहिए। प्रदेश की जो पुलिस है वो अभी तक कुछ नहीं कर पाई और शक के दायरे में है। जब जनता को शक होता है तो सरकार का ड्यूटी है उस मामले को सॉल्व करना। अच्छा, मेडिकल कॉलेज के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? क्योंकि डीवीआर गायब है। मैं पहले दोनों चीज़ आपको बता दूं कि मेडिकल कॉलेज का जो कॉलेज है जिसकी में